ईरान में आर्थिक संकट और लगातार गिरती मुद्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहे। हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब दक्षिणी फ्रांस प्रांत के फासा शहर में प्रदर्शनकारियों ने एक स्थानीय सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने फासा के गवर्नमेंट कार्यालय के गेट को तोड़ने की कोशिश की। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें उग्र लोगों का समूह इमारत के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश करते दिखा है। 4 दिन के आंदोलनों में ऐसा पहली बार हुआ जब इस भीड़ का उग्र रूप दिखाई दिया है। सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप से यह प्रयास नाकाम हो गया। कथित तौर पर इस समूह की अगुवाई कर रही 28 साल की महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इस झड़प में सुरक्षा बलों के 3 लोग जख्मी हुए और 4 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो विरोध प्रदर्शन से विद्रोह की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार कभी बातचीत का ऑफर दे रही है तो कभी चेतावनी। बावजूद इसके समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा। ईरान में प्रदर्शन रविवार से शुरू हुआ जब तेहरान में दुकानदार सड़कों पर उतर गए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से महंगाई और जीने की परिस्थितियां मुश्किल होने के बाद यह विरोध प्रदर्शन कई अन्य शहरों में भी फैल गया। मंगलवार को तेहरान में छात्रों ने प्रदर्शन किया तो वहीं इस्फहान, यजद और जंजान जैसे शहरों की यूनिवर्सिटियों और संस्थानों में भी विरोध की खबरें सामने आई। सरकार कह रही है कि शांतिपूर्ण विरोध जायज है, लेकिन हिंसा या अराजकता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच भीड़ ने शाह की वापसी के नारे भी लगाए, जिसके बाद यह सवाल खड़ा होने लगा कि क्या सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की सत्ता को वाकई कोई बड़ा खतरा है या फिर यह सिर्फ अस्थायी अशांति है। ईरान में जिस तरह का तंत्र है, जिस तरह से सरकार चलती है, उससे फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि खामेनी की सत्ता का तख्ता पलट तुरंत होने वाला है। ईरान में सत्ता सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं बल्कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड, IRGC सुरक्षा एजेंसियां और धार्मिक तंत्र के मजबूत नियंत्रण में है। ईरान का इतिहास बताता है कि ईरानी शासन ने पहले भी बड़े विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से दबाया है। अमेरिका ईरान के संबंध, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अक्सर खड़ा भी रहे। अक्सर आरोप लगता है कि वह ईरान को अस्थिर करना चाहते हैं। इसमें सच्चाई ये है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। तेल निर्यात पर रोक और बैंकिंग सिस्टम से कटाव ने हालत और खराब कर दी है। हालांकि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के सीधे पीछे अमेरिका के होने के कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। अमेरिका का नाम ईरान के प्रदर्शनों से जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि इस वक्त इस देश की सत्ता डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप और जॉन बोल्टन जैसे नेता हमेशा से इस बात के समर्थक रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि स्पष्ट रूप से कभी भी ट्रंप ने रिजीम चेंज को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल 2018 में एक्स पर लिखा था कि ईरानी नेताओं को वो परिणाम भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने इतिहास में पहले कभी नहीं भुगता। उनके इस बयान को सत्ता परिवर्तन और सरकार गिराने की धमकी के तौर पर देखा गया था। साल 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी ट्रंप ने लिखा था कि अगर ईरान की सत्ता युद्ध चाहती है तो ईरान का अंत होगा। हालांकि ट्रंप ने बाद में साफ किया कि वो सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे। कई बार उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, लेकिन मौजूदा प्रदर्शनों को जिस तरह से अमेरिका का साथ मिल रहा है उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका ईरान में विद्रोह भड़काना चाहता है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।